इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो ना, इसके नीचे एक स्पेयर चाबी रखी हुई है। आहान और शनाया मिलकर उस पौधे को हटाने की कोशिश करने लगे। वो पौधा थोड़ा ज्यादा ही भारी था। आप रहने दीजिए शनाया, मैं इस प्लांट को हटा लूंगा। आहान ने शनाया से कहा। शनाया ने आहान को तुरंत मना कर दिया और बोली, आहान, मैं इतनी भी डेलिकेट नहीं हूँ। क्या तुम भूल गए कि हम दोनों एक टीम है? शनाया आहान की एक बात नहीं सुनने वाली थी, इसलिए आहान ने भी उससे ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। थोड़ी कोशिश करने के बाद आहान शनाया को डायरेक्शंस देने लगा, शनाया, आप इस प्लांट को थोड़ा राइट में पुश कीजिए। लेकिन उसे उठाने की कोशिश करते हुए शनाया का बैलेंस बिगड़ गया और वो जाकर आहान पर गिर गई। इसके चक्कर में आहान और शनाया थोड़े ज्यादा ही नजदीक आ गए, इतने की दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसने आहान की तरफ देखकर स्माइल देते हुए कहा, आहान, हमारे साथ आजकल ऐसे मोमेंट्स कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहे। आहान ने अपने ऊपर लेटी हुई शनाया की जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, हाँ ये तो है, मुझे लगता है कि अब तो आपको इस सब की आदत हो गई होगी। आहान की बात सुनकर शनाया खिलखिलाने लगी। उसने हल्के से आहान के सीने पर अपने हाथ से चपट मार दी और बोली, हाँ, मुझे तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत होने लगी है, लेकिन तुम अभी भी शर्माने से बाज नहीं आ रहे हो। ये सुनकर आहान भी हंसने लगा। उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। कुछ दिनों के पहले आहान और शनाया एक दूसरे का हाथ भी पकड़ने से शर्माते थे और आज वो एक दूसरे के अराउंड बहुत कंफर्टेबल फील करने लगे थे। एकदम से आहान ने शनाया से सवाल करते हुए कहा, आज सुबह आप कार में मुझसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? जैसे ही शनाया ने आहान का ये सवाल सुना, वो थोड़ी सीरियस लगने लगी। शनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, इस मैटर को आज सुबह ही क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बेवकूफ रतन और सीमा बुआ जी बीच में आ गई। खैर, कोई बात नहीं, लेट इज बेटर देन नेवर। अब जब मुझे अच्छा मौका मिला है तो मैं आहान से इस बारे में बात कर ही रहूंगी। शनाया ने अब अपना मन बना लिया था। उसने फिर आहान की तरफ देखकर उससे कहा, आहान, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों। मगर एक बार फिर से शनाया की बात को अधूरा ही रहना था। अचानक से रूपल के घर का दरवाजा खुला और उसने बाहर आकर चिल्लाते हुए कहा, अपना ये शो बंद करो। ये क्या चल रहा है शनाया? आहान, क्या तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते? वैसे मुझे तो तुमसे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, बेशर्म कहीं के। आहान को कोसते हुए रूपल उन दोनों के पास गई और शनाया का हाथ पकड़कर उसे खड़े होने में मदद करने लगी। शनाया आहान और रूपल से अपनी नजरें चुराने लगी। उसने एकदम से रूपल के बीच में आने की उम्मीद नहीं की थी। और रही बात आहान की, तो जब से उसने रूपल के घर के लिए हामी भरी थी, उसने ऐसी बात सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। अपने कपड़े झटकते हुए आहान भी खड़ा हो गया। रूपल ने अजीब सी नजरों से आहान को देखा और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए बोली, शनाया, ये सब क्या हो रहा था? शनाया ने भी इस तरह जवाब देना शुरू किया मानो उसे अपनी हरकत का हिसाब दे रही हो। रूपल, वो मैं इस प्लांट के नीचे रखी हुई स्पेयर चाबी ढूंढ रही थी। वो प्लांट थोड़ा भारी था तो इसलिए मैंने आहान से हेल्प मांग ली। हम तो बस चाबी निकाल रहे थे कि मेरा बैलेंस चला गया और फिर जो तुमने देखा। शनाया के इतने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को सुनकर आहान दंग रह गया। उसने अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह शनाया रूपल को सब एक्सप्लेन कर रही है, मैं शनाया का पति नहीं कोई दूसरा आदमी हूँ। उफ, इन लड़कियों की दोस्ती मुझे अजीब सी वाइब्स देती है। जब रूपल ने शनाया की ये बात सुनी, उसने शक भरी निगाहों से आहान की तरफ देखा और बोली, क्या ऐसा ही है? जब रूपल ने आहान से ये सवाल किया, उसका मुंह बन गया। आहान ने रूपल से नजरें फेरते हुए उससे कहा, मैं भला तुम्हें जवाब क्यों देने लगा? शनाया मेरी वाइफ है। तुम तो मुझसे इस तरह सवाल कर रही हो जैसे मैंने शनाया के साथ कोई जबरदस्ती की है। आहान ने अपना जवाब दे तो दिया था, लेकिन शनाया ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, आहान, बात को मत बिगाड़ो। अपनी वाइफ की ऐसी वार्निंग को सुनकर आहान की आंखें रोल हो गई। उसने फिर रूपल की तरफ देखा और बोला, जी ऐसा ही है, ये सब एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आहान के जवाब को सुनने के बाद रूपल ने कुछ सोचा और उसे अपना फैसला सुनाते हुए बोली, अगले कुछ दिन तुम्हारी वाइफ मेरे साथ रहेगी, तो फिर तुम पहले फ्लोर पर ही रहना, समझ गए? ये सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई।
क्या ये लाइन आहान को कहने की नहीं थी? लेकिन शनाया की तरफ देखकर आहान ने बेमन से हाँ में अपना सर हिला दिया। रूपल के इंस्ट्रक्शंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रूपल ने आगे आहान से कहा, और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखो, मेरी परमिशन के बिना तुम सेकंड फ्लोर पर कदम भी नहीं रख सकते। अब आहान का सब्र जवाब दे रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कसम खाकर कहा, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। रूपल ने सोचा नहीं था कि आहान इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? चलो शनाया। ये कहकर रूपल ने आहान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और शनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गई। आहान को अभी से यहाँ आने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो बीवी से करे प्यार वो कैसे करे इनकार। आहान भी घर के अंदर चला गया। अब जब लिविंग रूम में वो अकेला ही बैठा था तो आहान ने सोचा कि क्यों ना मिस्टर विक्रम को कॉल करके स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और बाकी दूसरे बिजनेस का फॉलोअप ले लिया जाए। अपने फोन कॉल के नतीजे पर आते हुए आहान ने कहा, विक्रम जी, आप बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। आपके तजुर्बे के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट क्या फ्यूचर दिखा रहा है? भले ही आहान को उसके पापा आदित्य रायजादा और उनके साथ काम करने वाले लोग खास पसंद नहीं थे, लेकिन मिस्टर विक्रम एक बहुत ही समझदार और लॉयल बिजनेसमैन थे। उनका एक्सपीरियंस और काम के लिए डेडिकेशन आहान को हमेशा से इम्प्रेस करता आया था। इसलिए मिस्टर विक्रम की राय आहान के लिए बहुत जरूरी थी। आहान के सवाल का जवाब देते हुए मिस्टर विक्रम ने कहा, यंग मास्टर, अगर सच कहूं तो शुरुआत में मैं आपकी इन्वेस्टमेंट और डिसीजन मेकिंग से कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन हमारा इनिशियल प्रॉफिट बहुत कमाल का है। हमें 10 दिन में जितना प्रॉफिट हुआ है उतना रायजादा ग्रुप्स में 3 महीने का मार्जिन होता है। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए यंग मास्टर। अगर आपके दिमाग में कुछ और सजेशन और प्रोजेक्ट होंगे तो मुझे बता दीजिए, हम उन पर भी काम शुरू कर सकते हैं। मिस्टर विक्रम आहान के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, लेकिन आहान ने उनसे केयरलेस अंदाज में कहा, विक्रम जी, क्या जल्दी है? अब इस प्रॉफिट और रायजादा ग्रुप को बहुत कुछ देखना है, हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर आहान ने फोन कट कर दिया। फोन के दूसरे तरफ से ये सुनकर मिस्टर विक्रम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मुझे इसी बात का डर लगा रहता है, ये नया वारिस इतना स्मार्ट है कि कब क्या कर सकता है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। खैर छोड़ो, मुझे उस प्रॉफिट को किसी सही जगह इन्वेस्ट करना है। यंग मास्टर को समझाना वैसे भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। दूसरी तरफ रूपल के घर में अपना काम खत्म करने के बाद आहान ने एक अंगड़ाई ले ली। आज का दिन उसके लिए बहुत ही बड़ा था और कुछ देर के बाद उसे फिर से शनाया के लिए खाना भी बनाना था। अब वो थोड़ा थक गया था, इसलिए आहान ने सोचा कि शावर लेकर थोड़ा आराम करना चाहिए। आहान लिविंग रूम से अपनी रूम की तरफ जा ही रहा था कि उसने कोई आवाज सुनी। क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? लेकिन अरे हाँ, इस चुड़ैल के घर में डोरबेल नहीं है। लेकिन शनाया तो कह रही थी कि रूपल को मेहमान पसंद नहीं है, तो कौन होगा? ना चाहते हुए भी आहान ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के बाहर एक यंग लड़का खड़ा था। वो दिखने में बहुत ही एक्साइटेड और हैंडसम लग रहा था, और वही एक्साइटमेंट उस लड़के की आवाज में भी झलक रही थी। अपने हाथों में लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता पकड़े हुए वो लड़का अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसने कहा, रूपल, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें इस दुनिया का सारा प्यार और खुशी देना चाहता हूँ। क्योंकि अपने चेहरे के सामने उस लड़के ने लाल गुलाबों का गुलदस्ता पकड़ रखा था, इस वजह से वो लड़का देख नहीं पा रहा था कि सामने रूपल नहीं आहान खड़ा था। उस लड़के ने अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए गाना भी गाना शुरू कर दिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। रूपल, मैं जानता हूँ कि ये शाहरुख का गाना थोड़ा पुराना है, लेकिन मेरी जान, तुम तो जानती हो ना कि प्यार भी पुराना रोग है और इसका मर्ज बस तुम ही हो। एक गाना खत्म करने के बाद उस लड़के ने दूसरा गाना गाना शुरू कर दिया। आहान ने इस लड़के की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या इस बेचारे को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी? शायद इस लड़के को पता ही नहीं होगा कि रूपल जहन्नुम की चुड़ैल है। मुझे तो अभी से इस लड़के पर तरस आ रहा है। जाहिर था कि ये लड़का बहुत सीरियस था, वरना किसी लड़के के दरवाजे पर खड़े होकर कोई ऐसे गाना थोड़ी ना गाता है। आहान ने फिर बहुत ही हिम्मत करके
उस लड़के के गाने को बीच में ही रोकते हुए कहा। भाई मैं रूपल नहीं हूँ, तुम गलत इंसान को प्रपोज कर रहे हो। आहान ने हल्की से खांसी के साथ उस लड़के को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। फाइनली उसे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा था। वो जल्दी से अपने पैरों पर सही से खड़ा हो गया और आहान की तरफ देखकर अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोला, तुम कौन हो और यहाँ मेरी रूपल के घर पे क्या कर रहे हो? उस हैंडसम लड़के की आंखों में अब शक की झलक थी। आहान उस लड़के की हालत को अच्छे से समझ सकता था, इसलिए उसने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया। मैं रूपल का दोस्त हूँ। जवाब सुनकर वो लड़का गुस्से से चलकर आहान के पास गया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। पूरे इंडिया में रूपल का ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो लड़का हो। मैं सब जानता हूँ। सच सच बताओ, कौन हो तुम? अपना ये सवाल कहते हुए उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ लाल गुलाबों का गुलदस्ता जमीन पर पटक दिया। आहान ने हेल्पलेस होकर एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा दिया और उसने कहा, मैंने कहा ना मैं रूपल का दोस्त हूँ। अब उस लड़के की त्योरियां चढ़ गई। उसने आहान से कहा, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं, झूठे हो तुम। मैं जाकर रूपल से ही पूछ लेता हूँ। अपनी बात कहते हुए वो लड़का अब आहान को हटाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा। वो आहान को पुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा और आहान ने उस लड़के को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। भले ही ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया शायद नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो हैंडसम लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूँ। क्या ये हैंडसम लड़का सच में रूपल का फियांसे था? क्या अंदर आने से मना किया था? वो हैंडसम लड़का आहान को पुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा। मैंने कहा ना कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। भले ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया शायद नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूँ। आहान ने अपने सामने खड़े उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में वो चुड़ैल इस इमेच्योर और नासमझ लड़के से शादी करने वाली है? इस पॉइंट पर एकदम से आहान के दिमाग में एक ख्याल आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो रूपल शादी करने वाली होती तो शनाया को उसके बारे में जरूर पता होता। जरूर ये लड़का झूठ बोल रहा होगा। आहान ने उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, देखो तुम रूपल के कोई भी हो, लेकिन मैंने कहा कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। आ गई बात समझ में? लेकिन आहान के सामने खड़े लड़के की जिद भी कुछ कम नहीं थी। उसने आहान को एक जोर का धक्का दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मगर वो लड़का आहान की फाइटिंग स्किल्स के बारे में जानता ही कहां था। जैसे ही आहान ने देखा कि ये नासमझ लड़का सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसने उस लड़के का हाथ पकड़कर रोक लिया। मेरा हाथ छोड़ो, दुख रहा है। वो लड़का अब दर्द से तिलमिला रहा था। आहान ने फिर उससे सवाल करते हुए कहा, क्या अभी भी तुम्हें ऊपर जाना है? अब क्योंकि वो लड़का मजबूर था, उसने मना करते हुए आहान से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अब मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस लड़के ने अब आहान की बात मान ही ली थी, तो आहान ने सोचा कि क्यों ना उसे छोड़ दिया जाए और उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से मैन टू मैन सब्र से बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आहान उस लड़के का हाथ छोड़ने वाला था, आहान ने एक आवाज सुनी। आहान, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो उसका मुंह बन गया। ये सवाल रूपल ने किया था। रूपल के एक्सप्रेशंस को देखकर आहान को सब पता चल गया। उसने मन ही मन में कहा, ये लड़की ड्रामा करने से कभी बाज नहीं आ सकती। जब से ये नासमझ लड़का घर के अंदर आया है, रूपल सब कुछ छिपकर चुपचाप देख रही थी, लेकिन अब ऐसा दिखावा कर रही है जैसे किसे कुछ पता ही नहीं है। रूपल को मन ही मन में बुरा भला कहने के बाद आहान ने उस हैंडसम लड़के के हाथ को छोड़ दिया। हाथ मसाज करते हुए ठीक महसूस करने के बाद उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से सवाल किया, रूपल, ये अजीब सा आदमी कौन है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आहान ने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। दूसरी तरफ जब आहान और रूपल ने उस लड़के की ऐसी शिकायत सुनी तो उन दोनों का मुंह बन गया।
क्या इस वक्त उनके सामने स्कूल जाने वाला कोई छोटा लड़का खड़ा था? रूपल ने फिर भी बहुत ही पेशेंस के साथ उस लड़के से कहा, ये आहान है। वो ये मेरा फ्रेंड है। अपनी बात कहते हुए रूपल के हिचकिचाने की वजह साफ थी। वो आहान को अपना दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि आहान को शनाया का हस्बैंड मेंशन करने से दोस्त कहना कभी भी बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन जब उस लड़के ने रूपल के ऐसे जवाब को सुना तो वो पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। क्या फ्रेंड? रूपल, बाहर अंधेरा हो रहा है, जल्दी ही रात होने वाली है। ऐसे वक्त पर तुम्हारा ये अजीब सा दोस्त यहाँ क्या कर रहा है? अब तक रूपल के दिमाग में आहान को दोस्त कहने की बात घूम रही थी, लेकिन जैसे ही रूपल ने इस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के की कही बात सुनी, रूपल की त्योरियां चढ़ गई। रूपल ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के अपने सामने खड़े हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, रोहन, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है जरा साफ साफ कहो। क्या रूपल का ऐसा रिएक्शन सही था? क्या उसे अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी? रूपल की बात सुनकर रोहन ने पैनिक करते हुए कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? रूपल, क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? रूपल, मैं तुम्हारे लिए गाने गा रहा हूँ, रेड रोजेस लेकर आया हूँ, और तुम्हें मेरी बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। रूपल, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? इस पॉइंट पर बेचारे रोहन की आंखें नम हो गई थी। ये बात जाहिर थी कि रोहन रूपल के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस था और रूपल उसे खास पसंद नहीं करती थी। जब इसे रोहन की ऐसी इमोशंस और चीजी बातें सुनी, रूपल की नाक सिकुड़ गई। उसने रोहन से कहा, रोहन, क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम्हारी बातें कितनी अजीब है? और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों धोखा देने लगी भला? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो मैं किसी के साथ भी रहूं, तुम्हें उससे क्या? रूपल इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा ही पत्थर दिल इंसान की तरह साउंड कर रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रोहन उसके बारे में क्या सोच रहा था। वो बस इस सब से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। जब आहान ने देखा कि रूपल रोहन के साथ किस तरह पेश आ रही थी, तो आहान को उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के की किस्मत पर तरस आ गया। उसे बेचारे रोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। भले ही शनाया ने 3 सालों में आहान को कोई होप्स नहीं दी थी, लेकिन शनाया आहान के साथ कभी भी इस तरह की बेरहमी से पेश नहीं आई थी। जाहिर था रूपल की बात सुनने के बाद रोहन का रिएक्शन अजीब होने वाला था। वो रूपल के सामने जाकर खड़ा हो गया और रूपल की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारा कोई वास्ता नहीं है? रूपल, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ? हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की है। आज न कल तुम्हें मेरी ही वाइफ बनना है। अब रूपल का सब्र जवाब दे गया। उसने रोहन की तरफ देखकर गुस्से से कहा, फियांसे? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे फियांसे रहो, और अगर हमारे पेरेंट्स ने शादी तय की है तो जाकर उनसे बात करो। तुमसे उन्होंने हाँ कहा होगा, मैंने नहीं। रूपल और रोहन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब वो दोनों थोड़े समझदार हो गए, उन दोनों के पेरेंट्स ने रूपल और रोहन की शादी तय कर दी। तभी से रोहन की नजरों में सिर्फ और सिर्फ रूपल ही थी। वो हर साल रूपल को शादी के लिए प्रपोज करता था, लेकिन हर बार रूपल उसे मना कर देती थी। ऐसा होने के बावजूद भी रोहन ने हार नहीं मानी, लेकिन इस बार रोहन को अपने आने वाले फ्यूचर पर शक होने लगा। रूपल के ऐसे गुस्सैल और नखरेल बर्ताव के बावजूद भी रोहन ने उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया। आखिरकार उसने पिछले कई सालों से रूपल से प्यार जो किया था। अपना गुस्सा निकालने के लिए रोहन ने फिर आहान की तरफ देखा। जैसे ही आहान का गुड लुकिंग चेहरा उसकी नजरों के सामने आया, रोहन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, तुम कह रही हो कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। क्या ये सब इस कमीने की वजह से हो रहा है? क्या ये मुझसे भी अच्छा है, मुझसे ज्यादा अमीर है, मुझसे ज्यादा हैंडसम है? नहीं ना, मुझसे हैंडसम तो नहीं है। इस कमीने के अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? रोहन इस वक्त बहुत इम्पल्स में था। वैसे उसका इतना इमोशनली ट्रिगर होना जाहिर सी बात थी। रूपल ने जब रोहन की कही ये बात सुनी तो इरिटेट होकर अपनी आंखें रोल कर दी और अपने सो कॉल्ड फियांसे को जानबूझकर इग्नोर करने लगी। जब आहान ने देखा कि रोहन ने जो भी कहा था उस पर रूपल का रिएक्शन कुछ भी नहीं था, आहान ने अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है। ये रूपल अपने फियांसे की गलतफहमी को क्लियर क्यों नहीं कर रही? एक मिनट, कहीं ये चुड़ैल अपने फायदे के लिए मेरा नाम तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
जैसे ही ये ख्याल आहान के दिमाग में आया, वो रूपल की तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। उसने फिर रोहन की तरफ देखकर उससे कहा, अच्छा होगा कि तुम अपने प्रॉब्लम्स में मुझे बीच में न लाओ। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आहान ने अपनी बात कही, रोहन ऑफेंड हो गया। उसने आहान के सामने आकर उससे झगड़ा करने के अंदाज में कहा, लेना देना नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है? तुम मेरे रूपल के साथ मेरी ही पीठ के पीछे सब कुछ कर रहे हो और अब कह रहे हो कि तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। बेशरम कहीं के, क्या तुम अपनी गिरी हुई हरकतों की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हो? इस वक्त रोहन आहान की तरफ आंखों में नफरत लिए देख रहा था। आहान ने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, बल्कि आहान ने रोहन के इमैच्योर स्वभाव के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़का बहुत ही नासमझ है। शायद इसी वजह से रूपल जैसे चुड़ैल से प्यार करता है। लेकिन इसने क्या कहा कि मैं रूपल का फायदा उठाकर जिम्मेदारी से पीछे हट रहा हूँ? क्या ये कोई मजाक है? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे इस रूपल से नफरत है। ऐसा ही कुछ इस वक्त रूपल के दिमाग में चल रहा था। उसने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस बेवकूफ आहान से किसने कहा था कि बीच में बात करे? एक तो पहले ही रोहन मेरे सिर पर आकर खड़ा है और ऊपर से आहान का मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे अच्छा हुआ रोहन की बातें सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस बारे में सोचते हुए रूपल के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान छा गई। जब आहान ने देखा कि रूपल उस पर हंस रही थी तो वो चिढ़ गया। अब ये बात रोहन के खिलाफ आहान की नहीं थी, ये फाइट अब रूपल वर्सेस आहान की थी। उन दोनों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि इस वक्त आहान और रूपल रोहन से भी ज्यादा बचकाने बन रहे थे। आहान ने कुछ सोचा और अपना सीना चौड़ा करके रोहन से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी रूपल का फायदा उठाया। अब तुम क्या कर लोगे? तुम कर ही क्या सकते हो? जैसे ही आहान ने अपनी बात खत्म की, रोहन और रूपल दोनों का चेहरा देखने लायक हो गया था। ये बात सुनकर जितनी हैरानी रोहन के चेहरे पर थी, उससे कई गुना ज्यादा शॉक्ड रूपल थी। रूपल ने आहान की तरफ घूर कर देखा और उससे आंखों ही आंखों में बोली, आहान, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है इस बात का क्या मतलब है? आहान ने ये सब सिर्फ रूपल की मजाक उड़ाने वाली हंसी को गायब होते हुए देखने के लिए कहा था। और वैसा ही हुआ। जब आहान ने रूपल को शॉक करने वाले एक्सप्रेशंस देखे, वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगा। उसने भी रूपल की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कहा, हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब हंसो ना, मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम क्या करने वाली हो। जब आहान और रूपल के बीच में आंखों ही आंखों में इशारों के साथ बातें चल रही थी, रोहन की हालत बदतर हो रही थी। वो इस पॉइंट पर इतना गुस्सा हो रहा था कि बेचारे के पैर कांप रहे थे। रोहन ने आहान के सामने खड़े होकर उससे कहा, अच्छा, तो तुम अपनी हरकतों को मान भी रहे हो। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बस मेरा वेट करना, मैं तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगा। रोहन ने आहान को चैलेंज करते हुए कहा। आहान को ये सब बातें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, इसलिए उसने रोहन से कैजुअली कहा, ठीक है, अब जाओ भी। क्या रात में तुम यहाँ हमारे साथ रहना चाहते हो? हमारे साथ सुनने के बाद रोहन को ऐसा लगा मानो कोई उसके जख्म पर नमक छिड़क रहा था। उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। रोहन आहान को कैसा सबक सिखाने की बात कर रहा था। क्या अब आहान के सर पर एक और नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी? आहान और शनाया के लिए रूपल के घर अगले कुछ दिन कैसे बीतने वाले थे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।